दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षा में मानवतावाद देखेंगे कि मानवतावाद दर्शन क्या है। इसको आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मानवतावाद जो दर्शन है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो मानवतावाद जो है ये मानव से जुड़ा हुआ है, मानव स्वभाव से जुड़ा हुआ है। ये मानवतावाद भारतीय संस्कृति में वेदों पुराणों से लेकर आज तक यह विद्यमान है, हमारी संस्कृति में विद्यमान है। और यह मानवतावाद है भारतीय संस्कृति प्राचीन वेदों से लेकर आज तक बना हुआ है और ये आगे बना ही रहेगा। मानवतावाद शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्शन शास्त्रीय आधारों में। तो इस प्रकार ये मानववाद अपन पढ़ रहे हैं। इसका आगे का पॉइंट है कि इसके प्रवर्तक कौन कौन विद्वान इसके प्रवर्तक रहे हैं। उसमें है इब्राहिम मैस्लो, मार्गरेट आइंस्टीन जैसे विद्वानों ने मानवतावाद का क्या क्या वर्णन किया है। मानववाद जो मानव शब्द है उसको इंग्लिश में ह्यूमनिज्म कहा गया, इंग्लिश में कहा जाता है। और इसमें जो लैटिन भाषा का यूज हुआ है होमो, होमो यानी कि जाति, मानव की जो जाति है होमो। इसी प्रकार मानव शब्द ऐतिहासिक समय से ये जुड़ा हुआ है और ऐतिहासिक समय में इसको जानना भी आवश्यक है। जो वस्तु मानव के लिए उपयोगी है, वो जो मानव के उपयोगी है वह मानव से जुड़ी ही है। इसीलिए हर वस्तु पे मानववाद लागू होता है कि मानव उस वस्तु के साथ किस प्रकार का उपयोग करता है। आगे देखते हैं। मानव की मान्यता मानव केंद्रित, मानव मूल्य, मानव परिक्षेप में ये तीन प्रकार मानववाद में मुख्य बिंदु आते हैं। पहला है मानव केंद्रित। कौन कौन सी वस्तुएं हैं मानव से केंद्रित है, मानव की केंद्रित कौन कौन सी वस्तु ये प्रथम है। दूसरा है मानव मूल्य, दूसरा है मानव मूल्य कि उस वस्तु के बारे में मानव उसके क्या मूल्य समझता है। तीसरा है मानव को इसके बारे में क्या लाभ है, क्या परिक्षेप, क्या इच्छा है और क्या इसका विकास है। इस प्रकार मानव सभी विचारधाराओं में एक महत्वपूर्ण विचारधारा कही जाती है। इसी कारण से ये जो सभी शारीरिक शिक्षा की विचारधाराएं हैं उन सभी विचारधाराओं में महत्वपूर्ण मानते हैं मानववाद को। इसी का यही कारण है कि ये मानव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विचारधारा है। आगे है कि मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन विज्ञान के समय के कारण हुआ। जो मानव के जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो मुख्य कारण उसका ये है कि मानव के जीवन में परिवर्तन विज्ञान के कारण आया। जैसे जैसे विज्ञान का युग आगे बढ़ता गया और मानव का विकास होता गया, विज्ञान के समय के कारण हुआ। लेकिन आज हम ये समझ पाते हैं कि मानववाद में विज्ञान का क्या सकारात्मक उपयोग करेंगे या नकारात्मक उपयोग कर पाएंगे, ये हमें समझना होगा। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आगे निकलने की क्या लगा रखा है, होड़ लगा रखा है कि मैं इससे आगे निकलूं। और ये इस प्रकार होड़ में एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। इस प्रकार ये विज्ञान के युग में लोग, हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शत्रु बनता जा रहा है। यानी कि मनुष्य मानव के पास अब समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। और विद्वान इस चीज़ से क्या है, इस प्रकार का जो युद्ध चल रहा है, मानव ए भागम भाग जो चल रही है, उससे क्या हो रहा है, मानव विद्वान क्या हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। मानववाद में सभी मानव जाति में प्राणियों को समान प्रकार से सुरक्षा मिले, ये व्यवस्था निश्चित। और मानववाद में क्या है कि मानव
में सभी जातियां, सभी मानव क्या हो, प्राणी समान प्रकार से उनको सुरक्षा मिले और वो सही जीवन जीवन यापन करे, ये है मानववाद में। और उसके लिए मिले और ये व्यवस्था बनी रही, ये निश्चित व्यवस्था बनी हुई है किसमें, ये मानववाद में। मानववाद में ये व्यवस्था बनी हुई है। इस मानववाद में ये सभी व्यवस्था है कि हर मानव सही तरीके से क्या करे, जीवन यापन करे, जीवन यापन करे। इसलिए ये निश्चित व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और आगे हम देखते हैं कि मानववाद में ये आशा की गई, जो मानववाद है उसमें क्या की आशा की गई है कि विज्ञान के माध्यम से मानव जीवन का भला होगा। भलाई की सोच रहे हैं किसमें, मानववाद में, कि मानव का क्या होगा, मनुष्य का क्या होगा, मनुष्य का भला होगा। भारतीय संस्कृति में मानववाद, भारतीय संस्कृति में मानव धर्म, एक मानव दूसरे मानव भलाई करना, आज से नहीं बल्कि वेदों पुराणों से ही भारतीय संस्कृति से मानववाद जुड़ा हुआ है। वेदों पुराणों से ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है क्या, मानववाद। मानववाद भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है क्योंकि भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, इसलिए ये महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज अपन ने मानववाद विचार देखा था। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।